हाँ तो भाई तैयार है सब। तो आज हम देखेंगे 1.3। तो 1.3 में सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। डेसिमल एक्सपांशन बोलते कुछ इसको, कुछ बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। बात एक ही है, दशमलव प्रसार कहते हैं हिंदी में। तो ये होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो देखो मेनली जो दशमलव प्रसार होता है वो दशमलव होते हैं दो प्रकार के। सबसे पहला जो होता है वो होता है शांत दशमलव। पहले मैं इसको पूरा हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश बोलता जाऊंगा, जिसको नोट करना हो वो कर सकता है। बाद में मैं इंग्लिश यहाँ दोबारा नोट करूंगा। तो देखो दशमलव प्रसार क्या होता है। सबसे पहला होता है एक शांत दशमलव, एक होता है अशांत या अनबसानी दशमलव। शांत दशमलव एक प्रकार, दूसरा है अशांत या उसी का दूसरा नाम है अनबसानी दशमलव। तो ये मेनली दो प्रकार होते हैं। अब देखो शांत दशमलव होता क्या है। शांत दशमलव समझो। देखो शांत दशमलव को, अब इसको हम इंग्लिश में और लिख दे रहा मैं यहाँ पे। देखो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, हिंदी में दो नाम है, इंग्लिश में एक ही नाम है। तो देखो शांत को कहते हैं टर्मिनेटिंग, अशांत को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझ लो कि होता क्या है। देखो मेनली जो दशमलव होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शांत और अशांत। अब अशांत के भी आगे आगे प्रकार आते हैं, तो पहले शांत को समझ लो फिर उसके बाद अशांत में चलते हैं। शांत का मतलब क्या होता है कि इसमें जो नंबर्स होंगे, मतलब दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, ये चीज मैन है इसमें, ये चीज समझना है कि दशमलव के बाद आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आर नॉट रिपीट। जो डेसिमल है उसके बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, मतलब रुक जाते हैं। ठीक है, नॉट रिपीट कह सकते हो। देखो ऐसे लिखो, डिजिट्स नॉट रिपीट, दूसरा स्टॉप, मतलब पुनरावृत्ति नहीं, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं। पुनरावृत्ति मतलब दोहराया जाना। अंकों का रुक जाना, मतलब डेसिमल के बाद जो अंक हैं वो अपने रुक जाएंगे और उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है, ये मेन दो फैक्टर है इसमें जो हमें समझना है। अब हम आते हैं अशांत पे। ठीक है,
अच्छा इसमें एक चीज़ और लिख लो, वो मेरे को जरा अभी ध्यान आया, ये जो होगा इसमें इसमें हम या तो 2 से भाग डिवाइड कर सकते हैं, तब जाके हमें नो टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब शांत दशमलव मिलेगा, या हम कर सकते हैं इसमें किससे डिवाइड, 5 से, क्योंकि ये दो ही ऐसे नंबर हैं जिनसे अगर आप डिवाइड करोगे किसी भी नंबर में करो तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है, चाहे डेसिमल आ रहा हो या ना आ रहा हो, वो एक अलग बात है। किसी भी नंबर में अगर इन दो नंबर से डिवाइड करो तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, कम्प्लीटली पूरी तरह से भाग हो जाता है वो। तो हम कह सकते हैं इसमें किससे, डिवाइड बाय 5 एंड 2, मतलब ये हमें कब मिलेगा, जब हम डिवाइड करेंगे 5 या 2 से, ठीक है, 2 या और लिखो यहाँ पे, नहीं एंड ही सही रहेगा क्योंकि दोनों से भी तो जा सकता है। मतलब जब आप किसी भी संख्या में किसी भी नंबर में 2 से डिवाइड करो, 5 से करो, या 2 और 5 जिसमें दोनों हो, जैसे 10 है 20 है, इनमें दोनों आते हैं, तो इससे भी वो डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, तो हमें शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल जाएगा। मैंने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि शांत मतलब रुकना, ठंडा पड़ जाना, चुप रह जाना, उसका स्टॉप कर जाना, ठीक है, शांत मतलब साइलेंस हो जाना उसका, ठीक है। अब आते हैं अशांत पे, देखो ध्यान से, अशांत के होते हैं दो प्रकार, ठीक है। पहला होता है अशांत ही लिख रहा हूं मैं, अशांत आवर्ती दशमलव। दूसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। इसमें ये कुछ नहीं लिखेंगे हम कि क्या भाग करते हैं, क्या भाग नहीं होता है, कुछ नहीं, बस इसमें दो चीजें आएंगी मेन, बस वो लिखनी है। देखो ध्यान से, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, और इसको कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, और इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। अब देखो इसमें दो चीजें लिखनी है मेन, क्या अशांत में सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये शांत तो रहने से रहा, और आवर्ती मतलब होता है रिपीटेशन, किसी भी चीज का दोहराया जाना, पुनरावृत्ति होना, तो इसमें होता है सीधा सीधा दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति, मतलब दोहराना, ठीक है। और इसमें हम लिख देंगे सीधा सीधा पुनरावृत्ति नहीं, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे आफ्टर डेसिमल
आफ्टर डेसिमल जो डिजिट्स हैं वो कैसे होंगे, रिपीट होंगे। जरूरी नहीं है कि डिजिट्स सीधे रिपीट होने लगे, एक दो डिजिट आए तो उसके बाद सीधे सीधे रिपीट होने लगे, नहीं, हो सकता है 5 डिजिट के बाद रिपीटेशन शुरू हो, मतलब पुनरावृत्ति दोहराना, हो सकता है 10 के बाद शुरू हो सकता है 20 के बाद शुरू हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट हो गए होने वाले में, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। और इसमें हम लिखेंगे क्या, नॉट रिपीट, इसलिए इसको रिपीटिंग डेसिमल, इसलिए इसको नॉट रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं और इसको रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। रिकरिंग के साथ साथ रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग भी चलता है, ठीक है। तो रिकरिंग के साथ साथ रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग भी चलता है, क्योंकि रिपीट होने में रिपीटिंग डेसिमल और रिपीट नहीं होने में नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लो कि ये जो नंबर्स होते हैं, ये वाले जो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, इन्हीं को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, मतलब ये जो शांत दशमलव होता है यही हमारी कौन सी संख्या होती हैं, परमेय संख्याएं, सारे के सारे शांत दशमलव परमेय संख्याएं होते हैं। ऐसे ही अशांत आवर्ती वाले भी परमेय संख्याएं होते हैं, ठीक है। ये भी कौन से डेसिमल होते हैं, ये इनको भी हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। और ये जो होते हैं ये होते हैं रेशनल नंबर्स, तो यहाँ नीचे लिख देना अपरमेय संख्या है, ठीक है। ये होते हैं रेशनल नंबर्स। तो क्लियर हो गया होगा डेसिमल एक्सपेंशन। शांत मतलब रुकना, अशांत मतलब ना रुकना, टर्मिनेट मतलब स्टॉप और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप नहीं, ओके। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में नॉट रिपीट। अशांत आवर्ती, आवर्ती मतलब पुनरावृत्ति दोहराना, और अनावर्ती मतलब दोहराना नहीं। शांत और आवर्ती दोनों पर में, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल दोनों रेशनल, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल, अशांत अनावर्ती अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन आता क्या है, कैसे आता है, ठीक है। अब वो सीखेंगे इसके बाद। हाँ, तो इसके बाद अब चलते हैं 1.3 पर। तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनमें आपको ये बताना है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस प्रकार का है, दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। फर्स्ट का फर्स्ट है 36/100, 36/100। अब इसको हम करेंगे भाग, फिर देखेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है डिवाइड करने पे चेक करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो ध्यान से इसको, तो मैंने 36 लिखा और 100 लिखा इधर। अब करेंगे डिवाइड, 100 का तो जा नहीं रहा है तो जीरो और डेसिमल, तो यहाँ ज़ीरो लगा के 100 3 जा 300 किया, ये ज़ीरो ये 6, ये कुछ नहीं बचा, डेसिमल है ज़ीरो आगे ले के यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया। डिवाइड तो आता ही होगा सबको। अब ये बताओ क्या ये और आगे जाके एक्सटेंड हो पाएगा, क्या ये और ज़्यादा एक्सपेंड हो पाएगा, एक्सपेंड, एक्सटेंड बोल दो या एक्सपेंड बोल दो, एक ही बात। क्या ये और ज़्यादा बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। तो ये यहाँ जाके रुक गया, तो मतलब
36/100 का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया दशमलव प्रसार, इतना डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार इतना आ गया इसका ये। तो ये कौन सा है, देखो अभी बताया था शांत अशांत। शांत मतलब होता है रुकना, टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप हो जाना, तो ये स्टॉप हो गया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब शांत दशमलव। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें कोई रिपीटेशन वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वन अपॉन 11। ठीक है, 1/11। हाँ तो बना रहने दो जी, ठीक रहेगा। देखो तो क्या 1 का डिवाइड इसमें जा रहा है, बताओ पहले तो, क्या 1 का डिवाइड इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा। तो जब डिवाइड नहीं जाए तो क्या लेते हैं, 0, 1 आ गया। अब डिवाइड जा रहा, नहीं, डेसिमल लो, यहाँ पे एक 0 बढ़ाओ। अब जा रहा क्या, नहीं, तो यहाँ 0 लेके एक 0 और बढ़ाओ। ठीक है, पूरा तरीके से करें इसको। देखो डेसिमल लिया तो एक बार में अपने एक 0 बढ़ाया है, वैसे तो आता है यहाँ है डेसिमल, फिर यहाँ अपन ने एक 0 ले लिया। ठीक है, डेसिमल के बाद उसके बाद हमने यहाँ से एक 0 निकाला नीचे। क्या डिवाइड जा रहा है, बोलो, नहीं जा रहा, तो नहीं जाए डिवाइड तो क्या लेते, 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से जाएगा, तो ये 0, ये 1। अब नहीं, अब डेसिमल तो है ही, 0 अपने पास बहुत सारे हैं, कितने भी इनफाइनाइट 0 ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेसिमल है, दूसरी बार में दूसरा 0 उतारो नीचे। ठीक है, अब डिवाइड जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 11 9 जा 99, 1। अब ऊपर से एक 0 उतार लो। क्या डिवाइड जा रहा है, नहीं, तो यहाँ 0 लगाओ। अब डिवाइड जा रहा है, 0 0 0 1। ये प्रॉपर तरीका होता है डिवाइड करने का डेसिमल वाले, एक एक चीज़ ऐसे आती है, इसको अभी समझा रहा है, देखो ध्यान से। एक 0 और उतारा, 99। देखो किसी भी नंबर में आप दशमलव मतलब डेसिमल लगा सकते हो, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना। तो मैंने 1 के बाद यहाँ डेसिमल लगा दिया, और ये 0 मैंने इनफाइनाइटली अनंत रूप से 0 ले लिए। जितनी ज़रूरत उतने 0 ले सकते हो, नहीं तो मैंने देखो डॉट डॉट 3 बार लगाया तो 0 ले लिए। अब देखो ध्यान से, तो डेसिमल लगाए, डेसिमल लगा दिए। अब एक बार में एक डिजिट लेते हैं, 1 टाइम 1 डिजिट, तो एक बार में एक डिजिट लेके अपन ने यहाँ पे ही उतारा नीचे, 0 आ गया। अब 10 हो गया, क्या 11 का डिवाइड 10 में जाता है, नहीं, 0 आएगा, 0 का डिवाइड हुआ, ये 10 फिर से बच गया नीचे। अब एक बार में एक 0 और उतारो तो ये 100 हो गया। अब 100 में तो गया 9 का डिवाइड, 9 बार, 100 में 11 से भाग गया 99 बार, तो ये चला गया। अब देखो यहाँ ये नीचे बचा 1। अब देखो वापस वही सेम प्रोसेस होगी यहाँ से यहाँ तक। क्या, एक आया, एक में किया भाग, नहीं जा रहा है तो अपन ने एक बार 0 उतारा, क्योंकि एक बार जब अपन आगे बढ़ जाते हैं तो ऊपर से एक डिजिट नीचे निकाल लेते हैं, अंक, डिजिट मतलब अंक। ठीक है, परेशान नहीं हो, कोई भी लेटर है तो उसको मैंने वैसे भी सब कुछ पहले लिखा ही दिया है, तो उसमें से देख सकते हो, थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखने की कोशिश करो। तो एक डिजिट अपन ने नीचे इसमें उतार लिया, 0। डिवाइड नहीं जा रहा है तो 0 लगाया, मतलब 0 बार किया डिवाइड तो 0 बार गया, 10 आया, फिर एक डिजिट उतारा 0, तो 9 बार गया तो 9 लिया, फिर से 1 आ गया। तो ज़रा चेक करो इसमें, देखो ये डॉट 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 बढ़ता चला जा रहा है, मतलब 1/11 का कितना आ रहा है,
0 9, ये 0 9 रिपीट हो रहा है तो इस पर लगा देंगे बार। ये ध्यान रखना, जो डिजिट रिपीट हो उसके ऊपर लगा देंगे एक सीधी लाइन। मतलब इसको वैसे तो बोलते हैं, अगर अगर अपन वैसे इसको अगर बोर्ड मास में पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। ठीक है, जब नंबर्स के ऊपर एक लाइन होती है तो उसको लाइन ब्रैकेट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन को फॉलो करता है इसलिए इसको बार पढ़ते हैं। तो ये हो गया 0 9 रिपीट है तो इस पर लगा दिया बार, ये सीधी लाइन। और बाकी 0 9 को ये बताएगा कि 0 9 0 9 0 9 0 9 ऐसे चलते आएंगे, तो इसलिए इसका नाम होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब अशांत या अनबसानी आवर्ती दशमलव। ओके, तो ये हो गया। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उनको तो आप लगा लेना घर पे, जो नहीं आया सो मेरे से बाद में पूछ लेना तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब फटाफट से चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि उसमें आपको कुछ दिया है पहले से लिखा हुआ। इन्होंने इसमें बोला है कि ये आपके पास इन्होंने 1/7 की वैल्यू दी है 0.142857, इस पे बार है पूरे पे। ठीक है, तो ये मतलब डिवाइड करने पे पता चली है, इसमें 1 में 7 का डिवाइड किया है तब ये आया इतना बड़ा। ठीक है, और इतना बड़ा आता है, एक क्वेश्चन आएगा 1/17 का, उसमें मैं करके बताऊंगा पूरा भी, देखो ध्यान से। तो ये हो गया। अब देखो मैं इसमें निकालना क्या है, 2/7 निकालना है, 3/7 निकालना है, 4/7 निकालना है, 5/7 निकालना है और 6/7 निकालना है। तो शुरू के 2 बता रहा हूँ, बाकी की आप खुद कर प्रैक्टिस करना करने की। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम ही है, पूरे पूरे बताने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और अगर कोई क्वेश्चन की वीडियो चाहिए हो तो बता देना मैसेज में, कमेंट में डाल के, सो उसकी सेपरेट वीडियो बना के अलग से डाल दूंगा 2-3 मिनट की, ताकि वो समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो देखो 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/7 बोलो हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 इंटू 1/7, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो 2 और नीचे 7, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, तो ये हो गया बस। अब 2 गुणा लगाओ, इससे ये बना। अब एरो लगा के ये लिखेंगे 2 इंटू मतलब मल्टीप्लाई, इंटू मतलब मल्टीप्लाई। क्या आएगा देखो, 1/7 की वैल्यू है 0.142857, बस। ठीक है, इसको अपन ने डाला यहाँ पे, 2 7 14, कैरी 1, 2 5 10 1 11, 2 8 16 1 17, 2 2 4 1 5, 2 4 8, 2 1 2 0। अब बार कहाँ से था, डेसिमल के बाद के सारे डिजिट्स पे था, यहाँ पे लगा दो, ये हो गया। अब आप कहोगे कैसे आ गया, ऐसे ही आएगा, करके देख लेना। ठीक है, 2 में 7 का डिवाइड करके देख लेना, सेम यही आएगा। ठीक है, अभी हम करके दिखा दे रहे हैं तुम्हें। ऐसे देखो 3 इंटू 1/7, तो 3 इंटू 0.14। ठीक है, तो इसको करो, 30 21, 30 15 तो 17, 30 21 2, 30 15 2 17 1, 3 24 और 1 25 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 चौको 12, 1 3 एकम 3 और 1 4, ये हो गया। 3 7 21, 2 3 5 15, 2 17 1, 3 8 24, 3 7 21 2, 3 15 17 1, 3 8 24 1 25 2, 3 6 2 8, 3 चौको 12, 3 2 4, हो गया। ये इतना हो गया, बाकी क्या आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, इसको 4 मल्टीप्लाई 1/,
7। इससे आ जाएगा ये, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 1/7। ठीक है, मल्टीप्लाई बचे, बस कुछ नहीं करना, गुणा करके दशमलव के बाद जो आए उन सब के ऊपर बार लगा देना ऊपर। ठीक है, अब डिवाइड के लिए परेशान नहीं हो, डिवाइड के लिए मैं और कर देता हूँ। ठीक है, ये नोट तो हो गया होगा। चलो आगे वाले देखते हैं। इसमें देखो, इसमें आगे वाले, जैसे कि इसमें थर्ड क्वेश्चन है, फोर राइट 1/8। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। देखो, पहले तो इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ, विषम भिन्न। अभी ये मिश्र भिन्न में दिया है, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसको बदलेंगे मिक्स्ड से इम्प्रॉपर, मिश्र से विषम में। ठीक है, इम्प्रॉपर मतलब विषम भिन्न। तो क्या बन जाएगी ये, सॉल्यूशन मतलब हल डाल के लिखेंगे हम इसको, हल डाल लेना। तो 4 राइट 1/8 का क्या हो जाएगा, 4 और 8 का मल्टीप्लाई। जिनको विषम भिन्न बनाना नहीं आती है तो वो सीख लो एक बार, दोबारा परेशान मत होना। जब भी कुछ ऐसे लिखा हो तो समझ जाना कि ये कौन सी भिन्न है, विषम। ये जो आगे संख्या होती है ये होती है सही वाली, राइट नंबर। ये ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। ठीक है, ऊपर अंश नीचे हर, बगल में सही वाली, मतलब राइट नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो ये इन दोनों का होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये जो दिए हैं ये दोनों, इन दोनों का करोगे मल्टीप्लाई, तो 4 गुणा 8 बराबर कितना आ गया, 32, मतलब 32। ऊपर वाला ले जाके जुड़ जाएगा, इन दोनों का गुणा होगा, ऊपर वाला जुड़ जाएगा पूरे के साथ। तो कितना बन गया, 33, और नीचे जो है सो ले लो, बन गई फिर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका हम करेंगे डिवाइड। जैसा कि मैंने बताया था, जिसमें 2 हो, सिर्फ फैक्टर, जिस संख्या में सिर्फ 2 और 2 ही हो, जो सिर्फ 2 से बनी हो संख्या, ठीक है, जो सिर्फ 5 से बनी हो, या जो सिर्फ 2 और 5 से बनी हो, वो पूरी डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो हम इसमें करना शुरू करेंगे। 8 4 जा 32, 1 आया, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, और 8 5 जा, देखो 30 लिख दिया, 40। कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, 4 राइट 1/8 इज इक्वल टू 4.125। कौन सा दशमलव है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब शांत दशमलव। ठीक है, अब एक रिपीटेशन वाला और देख लो, 13 वाला। ठीक है, 13 वाला और देख लो फटाफट से, उसके बाद चलते हैं फिर आगे। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी पड़ी है तो इसको 2 पार्ट में डाल दूंगा मैं, ये और देख लो। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद अगली चीज़ जो भी है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, या फिर मैं देखता हूँ अभी डाल दूँ, इसी के साथ देखते हैं कुछ क्या होता है।
क्वेश्चन नंबर 4 है 3/13। अब हमें 3/13 का करना है। देखो जैसा कि दिख रहा है कि जो 3 है वो छोटा है, तो 13 से करेंगे हम। ठीक है, करना शुरू करेंगे। 3/13 डिवाइड तो जाएगा नहीं, 0 लगा के डेसिमल, यहाँ पे 0 बढ़ गया। 13 2 ज़ा 26। ठीक है, 13 2 ज़ा 26, 4 बचा। अब 4 के लिए क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, लगा है ऊपर, 0 बढ़ा लेंगे बस। 13 3 ज़ा 39। चलो हिंदी में पढ़ता हूँ मैं पढ़ा। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 4 बचे 40 हो गए। 13 थी 39, 1 बचा 10 हो गया। भाग जा रहा है क्या, नहीं, डेसिमल लगाओ, लगा है, 0 बढ़ा लो। ठीक है, अब 0 बढ़ाने के बाद क्या होगा, फिर से एक 0 बढ़ा लो। 13 7 91, 9 कुछ नहीं 90, 13 6 78, 6 1। ठीक है, ये हो गया। नहीं, 2 आएगा यहाँ। 13 9 117, 3 और ये कुछ नहीं 0। 13 दूनी 26, लगाओ दिमाग जरा, देखो हो गया ये, वापस वही आ गया। देखो 2 स्टार्ट हुआ था, 2 ही आ गया। तो मैंने कहा था कि लंबा भी जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 0.230769, जहाँ से रिपीट हो वो छोड़ देंगे, उसके पहले तक 2 से रिपीट है, 2 छोड़ो 9 तक लिख के ऊपर ये बार। नाम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, मतलब अशांत आवर्ती दशमलव। ये हो गया फाइनली। ठीक है, अब आप लोग इसको कर लेना और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं सो उनको खुद करने की कोशिश करना। ठीक है, इजी है, कुछ नहीं है उनमें। अब इसके बाद जो हम चलेंगे वो चलेंगे नेक्स्ट पैटर्न पे, जिसमें है कि जो नंबर्स हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, देखो इसमें एक चीज समझो पहले, शांत मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल और आवर्ती मतलब रिकरिंग डेसिमल, ये दोनों ही रेशनल नंबर परमे संख्याओं से बनते हैं और इनसे परमे संख्याएं बनती हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि रेशनल नंबर्स परमे संख्याओं को जो है वो बनाते कैसे हैं दशमलव से। अभी अपन ने क्या सीखा, परमे संख्याओं से दशमलव बनाना सीखे, दशमलव से परमे संख्या बनाना सीखेंगे। वो भी कौन से वाले, सादा वाले तो आते ही होंगे, ऐसे वाले वो भी सिखाएंगे एक दो एग्जाम्पल लेके। और कुछ सीखेंगे रिपीटिंग वाले, कि रिपीटिंग वाले जो नंबर है उनसे हम परमे संख्याएं कैसे बनाते हैं। जो रिकरिंग डेसिमल है उनसे हम रेशनल नंबर्स परमे संख्याओं को कैसे बनाते हैं, ये सीखेंगे। ठीक है।